अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बरसगीर की जिस मशहूर हस्ती के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवाएंगे उनका नाम है काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह। नाजरीन, आपको बताते चलें कि काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के अजीम बुज़ुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के वालिद मोहतरम हैं। नाज़रीन, मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवाने से पहले हम आपको बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम गंज शकर क्यों मशहूर हुआ। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की वालदा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बताती थी कि नमाज़ पढ़ने से शक्कर मिलती है। पुत्र नमाज़ पढ़ेगा, अल्लाह तुझे शक्कर देगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ते, उसके बाद मुसल्ला उठाते तो नीचे शक्कर की पुड़िया मौजूद होती। नाज़रीन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हर अमल पहले दिखावा होता है, फिर इसके बाद आदत बन जाती है, फिर उसके बाद वो इबादत बन जाती है। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा उनके मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती है और वो नमाज़ पढ़ते हैं और शक्कर मिलती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बच्चे थे। उम्र ऐसी होती है कि एक दिन माँ कहीं गई हुई थी, वापसी पर लेट हो गई। नमाज का वक्त हुआ, बच्चे ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी तो माँ बोली, ए मालिक, एक माँ की हिकमत की लाज रख लेना, आज फरीद की माँ की हिकमत की लाज रख लेना। ऐसा न हो कि आज फरीद मुसल्ला उठाए और शक्कर की पुड़िया ना मिले तो बच्चे का एतबार उठ जाएगा। नाज़रीन, माँ जब वापसी आती है तो बेटा नमाज अदा कर चुका होता है। नाज़रीन, माँ कुछ सुनना चाह रही थी, बेताबी से पूछती है, पुत्र नमाज पढ़ ली है? तो बेटा बोला, नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन आज जो शक्कर मिली है उसका चस्का ही कोई और था। तो माँ कहने लगी, पुत्र सुन ले, पहले फरीद की माँ देती थी, आज फरीद के रब ने शक्कर दी है। आए नाज़रीन, हम आपको काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवाते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मज़ार अक़दस के दो दरवाज़े हैं, एक मरकज़ी दरवाज़ा है और एक छोटा दरवाज़ा है। नाज़रीन, मरकज़ी दरवाज़ा मेन रोड की तरफ है और जो छोटा दरवाज़ा है वो बस्ती के अंदर बस्ती की गली की तरफ खुलता है। नाज़रीन, आपको हम वो जगह भी दिखाते हैं जहां लोग हर जुमेरात चिराग जलाने के लिए आते हैं। नाज़रीन, ये वो जगह हैं जहां लोग हर जुमेरात चिराग जलाने के लिए आते हैं। ये देखें नाज़रीन, चिराग भी पड़े हुए हैं। यहाँ लोग चिराग जलाने के लिए आते हैं और अपने मन की मुरादें लेकर आते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दरबार शरीफ के निगरान पीर अफजल साहब थे, जो कि कुछ दिनों कबल वफ़ात पा चुके हैं। अब उनकी गद्दी पर उनका जानशीन बेटा है, जबकि बाकी दिनों में दरवाज़ा बंद रहता है। नाज़रीन, दरबार शरीफ के साथ एक बड़ी मस्जिद है जिसमें दरस कुरान की तालीम दी जाती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये दरबार अक़दस काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ी दरवाज़ा है, जहाँ से आप अंदर दरबार शरीफ के दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, कोरोना SOP की वजह से ये दरवाज़ा बंद है।
ये नाज़रीन आपको हम मस्जिद की तरफ लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन मस्जिद का वसी और रीज़ सहन है। यहाँ पर बड़ी बड़ी महफ़िलें मुनक्किद की जाती हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि बाबा जी का दरबार मुल्तान से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बस्ती कोठेवाला में वाक़ है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमें लोगों से ये बात पता चली कि अगर आपने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़िरी देनी है तो सबसे पहले आपको बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देना होगी, जिसके बाद आपकी हाज़िरी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर कबूल होगी। नाज़रीन हम आपको दरबार शरीफ का मेन गेट दिखाते हैं, जहां वज़ू करने की जगह भी मौजूद है और मेन रोड से आने वाले लोग इसी दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि दरबार शरीफ का मेन गेट है जो मेन रोड की तरफ खुलता है। ये नाज़रीन काजी मोहम्मद जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ है। जहाँ पर लाखों लोग फैज़ पा रहे हैं। नाज़रीन हमारी आपसे गुजारिश है कि मज़ार अक़दस पर एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाएं। नाज़रीन मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें।